Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे गांव के ब्लॉग में। आजकल तो गांव के ही ब्लॉग आ रहे हैं और देखो गांव में जो भी लेडीज़ रहती हैं वो जानती हैं कि गांव की सुबह से शाम तक के रूटीन कैसे होते हैं। सारा रूटीन ऐसा ही होता है कि बस सुबह चल पहले झाड़ू, फिर कुआँ हो तो कुआँ का पानी, हैंडपम्प हो तो हैंडपम्प का पानी। तो देखो हमारे घर में तो कुआँ की व्यवस्था है, कुआँ का ही हमारे यहाँ पानी यूज़ होता है सारा। तो मैंने कुआँ का पानी भर लिया है और मैंने अभी झाड़ू लगा दी थी, लेकिन आधी लगाई थी आधी नहीं लगाई थी क्योंकि हवा चल रही थी। तो मैंने बस सामने सामने लगा के थोड़ी फॉर्मेलिटी कर ली थी, लेकिन अब हवा रुक गई है तो मैं अब पूरे में झाड़ू कर रही हूँ। तो पानी भी भर गया है हमारा। तो देखिए जो भी गांव से जुड़ी हैं बहनें वो सब जानती हैं कि बस यही, भले कोई कमाई का साधन हो ना हो, घर के काम यही होते हैं सुबह से शाम तक। तो जो भी बहनें गांव से जुड़ी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखिए अभी तो मेरे फ़िलहाल गांव के ब्लॉग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ, एमपी में हूँ। अभी बस जम्मू ही जाने वाली हूँ तो 4-6 दिन में तो फिर आपको वहाँ के ब्लॉग देखने मिलेंगे। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। आज के नाश्ता में बनाया है पोहा। तो सच में पोहा यहाँ बहुत ही सस्ता है। वहाँ 50-55 रुपये का पैकेट आता था आधा किलो का, और यहाँ 20 रुपये का इतना सारा आ जाता है। तो हम लोग आजकल पोहा ही खा लेते हैं क्योंकि सस्ता है, तो सोचते हैं कि चलो ठीक है यही खा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोहा बनता है, मैं बनाती हूँ आलू डालकर, बहुत अच्छा बनता है। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। देखिए अभी कटिंग स्टिचिंग का तो कोई काम है नहीं है, बस यही है घर के ही काम हैं। तो समझ नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, एकदम से वीडियो पे जो व्यूज़ है ना एकदम डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेहनत तो काफ़ी कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो कंटेंट है वो इस तरह का है कि एक मोटिवेशनल टाइप है। बहुत सारे लोग ब्लॉग भी देखते हैं, ब्लॉग भी डालते हैं, मुझे भी गांव के देसी ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। पर जो मेरा कंटेंट है वो तो मैंने रखी तो ब्लॉग कैटेगरी ही है, लेकिन मैंने हमेशा से मोटिवेशनल वीडियो बनाई है तो लोग वैसे ही जुड़े हैं मुझसे। तो अभी थोड़ा सा आपको पता ही है कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं उस तरह की बात भी नहीं करती हूँ, उस तरह का कुछ दिखाती भी नहीं हूँ। घर का डेली का काम दिखाती हूँ, डेली का अपना रूटीन दिखाती हूँ। तो आज बनानी है मुझे बीन्स, ये लंबी वाली बरपट्टी, और आलू बना रही हूँ, और इसमें टमाटर डालूँगी, प्याज डालूँगी। तो आप सब कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत पसंद है बीन्स, और ये देसी वाली है जो एकदम लंबी लंबी होती है, एक हाथ की वही वाली है। लेकिन घर में मेरे छोटे बेटे को नहीं है बीन्स पसंद। तो ऐसे ही होता है घर में, देखो एक चीज़ किसी को पसंद होती है किसी को नहीं होती है, ऐसे ही होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने गांव में नोट की है कि सब्जियां इस टाइम पे बहुत ही सस्ती हैं। 10 रुपये 20 रुपये किलो में हर सब्जी आसानी से मिल जाती है। पर जम्मू में तुम देखो तो 40 रुपये 50 रुपये 60-70 रुपये किलो, मतलब 50 रुपये से किलो तो कम कोई सब्जी होती नहीं है कभी। तो हमें बहुत महंगी लगती है। लेकिन यहाँ पर इतनी सस्ती सब्जी है कि 100 रुपये में पूरा जो झोला है, सब्जी का थैला है, एकदम फुल हो जाता है। तो यहाँ सब्जी बहुत ही अच्छे रेट में मिल रही है। लेकिन बस प्रॉब्लम है कि कमाई के साधन नहीं है, मतलब कुल मिला के काम नहीं है तो पैसा नहीं है, तो सस्ती चीज़ भी महंगी लगती है। लेकिन जम्मू में क्या होता है कि काम होता है, पैसे आते रहते हैं, इनकम बनी रहती है। तो हर चीज़ मतलब इतनी भारी नहीं लगती है, इतनी बोझ नहीं लगती है। कोई भी चीज़ महंगी तो है चीज़ें, बट पैसे आते रहते हैं तो इतना मतलब ज़्यादा बोझ नहीं लगता है कुछ भी। और टमाटर ऐसे आ रहे हैं, टमाटर 10 रुपये किलो हैं, 15 रुपये किलो हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में सड़ जाते हैं। इतनी गर्मी है कि टमाटर अपने आप ही फट जाते हैं। तो लेकिन सब्ज़ी तो अच्छी मिल रही है, पर गर्मियों में आपको पता है कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा चलती नहीं हैं। 2-2.5 दिन में ही सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ हरी सब्ज़ियाँ वो एकदम फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं। इतनी गर्मी होती है कि 2 दिन में ही मुरझा जाती हैं। तो मैंने सारा मसाला लिफाफे में भर के रखा है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिन के लिए ही आई थी, पर चलो कोई नहीं, जितने दिन भी रहना है गुजारा हो गया है। बच्चों ने छुट्टियाँ भी मना ली हैं, और हमारे जो काम पेंडिंग पड़े थे वो भी हो गए हैं। और मेरे आने की भी वजह थी, आपको पता ही है कि देखो जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा वो हुआ था, प्रॉब्लम चल रही थी, इसी वजह से सबको जाना पड़ गया अपने अपने घर। तो ऐसा होते रहता है वहाँ, इसलिए मैं सोच रही थी इधर शिफ्ट हो जाऊँ। पर फाइनली आज 16 तारीख को ये हो गया है कि बस अब नहीं, मतलब एडमिशन नहीं होगा बेटे का, उसके लिए कोई सीट खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ 16 तारीख को स्कूल खुले हैं। तो हमें फाइनल पता चलना था 16 तारीख को, तो पता चल गया है कि सच में कोई सीट है ही नहीं खाली 8वीं क्लास के लिए।
तो हमने कहा चलो ठीक है, इसलिए हम रुके थे कि चलो अगर होता है एडमिशन तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करके मैनेज करेंगे रहेंगे। लेकिन नहीं हुआ है तो अब फाइनल हो गया पक्का कि जाना ही जाना है। तो हमारे घर में जो गेट है ना वो दोनों साइड है, अंदर साइड भी है बाहर साइड है, और घर के बिल्कुल सामने खाली जगह है किसी की, वो क्या बोलते हैं कचरा डालने की जगह, जिसको घूरा बोलते हैं गांव में कि ये घूरा कहलाता है। तो यहीं पे पूरे मोहल्ले के लोग कचरा डालते हैं, जहाँ भी आपको पता ही है कि ऐसा हर जगह है, जहाँ भी खाली जगह दिखती है लोग वहीं पे अपना वो शुरू कर देते हैं कचरा फेंकना। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही वो खाली जगह है किसी की, सब वहीं फेंकते हैं। तो फ्रेंड मैं जब लाइट रहती है तो इलेक्ट्रिक चूल्हा पे खाना बना लेती हूँ। डर तो मुझे बहुत लगता है, लेकिन धुआं होने से तो ठीक ही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, और अगर धूप हो और चूल्हा जल रहा हो तो सच में फिर धुआं बाहर नहीं जाता है। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि बाहर आंगन में खाना बनाना पड़ता है, तो सही बोल रहे हो आप, आंगन में ही चूल्हा पे खाना बनाना पड़ता है, खुली जगह में बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ सब अंदर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का इतना आतंक है, इतना ज़्यादा, मतलब बाहर आंगन की तो वो चूल्हे की सब्जी भी ले जाएंगे, अंदर का आटा रोटियां सब ले जाते हैं, जो भी मिलता है। गेट खुला हम कभी नहीं छोड़ते हैं, गेट खुला हमने छोड़ा, जो बंदरों के हाथ लगेगा वही ले जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी बाहर खाना नहीं बनाता है, हर कोई अंदर खाना बनाता है। पता नहीं क्यों 3-4 साल से हमारे गांव में बंदर एकदम से, जंगल से सारे बंदर गांव में घुस गए हैं। तो पूरे दिन बस गेट बंद रहते हैं सबके, बच्चे दुकान में जाते हैं अगर कोई राशन लेने, कोई सामान लेने, या कोई बड़ा जाता है तो छुपा के लाना पड़ता है, वो हाथ से छीन लेते हैं बंदर सामान को। इतना ज़्यादा बंदर हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि बंदर ही बंदर गांव में हो गए हैं। जहाँ भी देखो वहाँ बंदर ही बैठे रहते हैं। अच्छा, मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि कितने पास बैठे रहते हैं बंदर, उनके अंदर का जो डर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये हैं गांव के बच्चे जो दिन भर बस यही खेल खेलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कंचे बोलते हैं, चरंगा बोलते हैं, बस दिन भर खेलते हैं। तो लेकिन हाँ, मेरे बच्चे नहीं खेलते हैं, पर देखते रहते हैं दूर खड़े होकर बैठकर, पर खेलते नहीं हैं। तो कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं, सब कुछ सूख गए हैं, मेरी टोटल तैयारी जाने की हो चुकी है। बैग वैग मैंने जो ज़रूरत का सामान था वो पैक कर दिया है, जो अभी मतलब यूज़ करना है वो रखा है। तो ऐसे ही हम लोग लेटे रहते हैं, कहीं दुपट्टा बिछा के, कहीं चादर बिछा के, क्योंकि इतनी गर्मी है। थोड़ी सी बारिश होती है फिर एकदम से धूप आ जाती है, तो डबल गर्मी पैदा होती है। जबकि 2-3 दिन रुक रुक के अच्छी तेज़ बारिश हो गई, लेकिन जितनी तेज़ बारिश हो रही उतनी ही तेज़ धूप आ रही है। तो अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, खीरा कट करके हम रख रहे हैं और बस खाना खाएंगे। तो आजकल बस यही तो काम है मेरे पास। इतना बड़ा दिन लगता है मुझे कि मुझे लगता है कि 4 दिन के बराबर एक दिन हो रहा है यहाँ। गर्मी इतनी ज़्यादा, लाइट कम रहती है, धूप ही धूप है सब तरफ, ऊपर से मेरे पास कोई काम भी नहीं है कि मैं वो करूँ, बस यही काम है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अब गर्मियों का सीज़न है तो नींद भी बहुत जल्दी खुल जाती है। 6-6:30 बजे बिल्कुल उठ के बैठ जाते हैं, और 9:45 तक दोपहर तक का खाना बन के एकदम फ्री हो जाते हैं, कोई काम ही नहीं रहता है। फिर अगर मैंने वीडियो बनाई रहती है तो उसे एडिट करती रहती हूँ, बस यही सब होता है। तो देखो मैंने दोपहर तक का खाना बना लिया है, लकड़ियाँ रखी तो हैं, पर अभी लाइट थी तो मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा पर ही खाना बना लिया है। बस थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो जाता है चूल्हे के अकॉर्डिंग, तो लेकिन बन जाता है खाना, धुआं नहीं होता है, ये सही है। तो हमारे जितने भी पक्के कमरे हैं और जितने भी किराएदार रहते हैं सब अंदर ही पक्के कमरों में लकड़ी वाला चूल्हा जलाते हैं और रोटी बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम बाहर बनाते हैं तो बंदर हमारा सब उठा के ले जाते हैं, हम क्या करें, मजबूरी है। तो अब क्या कर सकते हैं, है तो पक्के कमरे, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है। और शुरू में किसी ने रोका नहीं है, इतने गंदे कमरे हो गए हैं कि ये कभी साफ़ ही नहीं हो सकते हैं, एकदम काले हो गए पूरे कमरे अंदर से, जितने भी पक्के कमरे हैं। जबकि कच्चे कमरे खाली पड़े हैं, उसमें कोई नहीं रहता है, लेकिन पक्के कमरे किराए पे दे रखे हैं और ऊपर से चूल्हा भी जलाते हैं, तो गलत यूज़ किया है। देखो हम भी रहते हैं, आपने देखा है कि जम्मू में मैं रहती हूँ पक्के कमरों में, कभी चूल्हा जलाने नहीं मिलता है। तो लेकिन यहाँ सब अंदर चूल्हा जलाते हैं, अब किसको रोकें, जब शुरू से किसी ने रोक टोक रखी नहीं है, हम रोकेंगे तो बुरा लगेगा। तो यही होती हैं प्रॉब्लम, देखो शुरू से रोक रखनी पड़ती है। आज जितने कमरे हैं सारे अंदर से गंदे हैं, एकदम ख़राब हैं, और धुआं के ऊपर आपको पता ही है कि देखो सफ़ेदी चढ़ती नहीं है, वैसे ही गंदे के गंदे दिखाई देते हैं, चाहे कोई भी सफ़ेदी कर दो, कुछ भी कर दो। तो बस ये कमरे ऐसे ही हो गए हैं सारे के सारे।
तो हमारे यहाँ तो देखो हमने घड़ा रख लिया था तुरंत ही। जब हम शुरू में आए थे तो 1 हफ्ते तक तो हमने ऐसे ही पानी पिया था गर्म सा, फिर हमने घड़ा मंगवा लिया था। अभी अच्छा पानी, एकदम ठंडा ठंडा पानी हो जाता है। और ये पानी देखो देसी तरीका है घड़े में वो करने का, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास फ्रिज है तो ठीक है, सब्जियां रखने के लिए फ्रिज अच्छा होता है, बट अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसके लिए आप एक घड़ा रख लिया करो गर्मियों में, वो बहुत बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए घड़ा का पानी। फ्रिज का पानी ठंडा तो होता है बट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो गांव में आप जाइएगा, भले किसी के घर में कितनी ही बड़ी फ्रिज क्यों ना हो, लेकिन हर घर में घड़ा होता ही होता है। तो मैं इस तरह से हर दिन घड़े को धुलती हूँ और घड़े का पानी ठंडा बना रहे उस पर कुछ लोग बोरा लगा देते हैं गीला करके, कुछ लोग कपड़ा लगा देते हैं। मेरे पास बोरा नहीं था तो मैंने डबल लेयर में कपड़ा लगा दिया, और कपड़ा भी गीला करके रखना होता है ताकि इसका पानी जो है वो ठंडाता रहे, वरना ये पानी भी फिर उतना ज़्यादा नहीं ठंडाता है। तो हमारे यहाँ पीने का पानी तो थोड़ा दूर से आता है, बाकी जितना भी यूज़ का पानी है वो हमारे कुएँ से ही होता है सबके लिए। तो आइए, हमारा दोपहर का खाना भी लग गया है। बीन्स की सब्जी, चावल, रोटी नहीं बनाई दोपहर में, बहुत गर्मी है तो रोटी खपती ही नहीं है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से तबीयत ऐसे लगता है, वीकनेस सी लगती रहती है कि बहुत ज़्यादा वीक है हम, एकदम वीकनेस ऐसी लगती है, मतलब लगता है कोई कुछ काम के लिए ना कहे, सिर्फ गर्मी की वजह से एकदम आलस सा छाया रहता है। दोनों बच्चे ही बीमार हैं आजकल मेरे, मौसम भी ठीक ठाक नहीं है। तो देखते हैं, अब बस जाने की तैयारी ही हो रही है, फाइनल हो गया है, क्लियर हो गया है, मतलब कि अब हमें जाना ही है। हम वैसे मेरे हस्बैंड 1 तारीख से तैयार थे जाने के लिए कि चलो चलो, पर मैंने कहा कि एक बार आप एडमिशन का पूछ लो। उन्होंने पूछा तो हमें उन्होंने पहले 9 तारीख की डेट दी थी, फिर 16 तारीख की दी थी, और 16 तारीख को क्लियर हो गया कि एडमिशन नहीं मिलेगा एक बच्चे को। तो चलिए अब हम जाएंगे जम्मू। तो फ्रेंड, जो भी हम कल सामान लाए थे बागेश्वर से वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लाई थी बालाजी महाराज की एक फ़ोटो, जो खास है, वहाँ की निशानी है, और हमारे घर में थी भी नहीं तो मैंने ले ली है, और ये लाई है, और कुछ प्रसाद है। तो लाई हमने ज़्यादा ले ली है क्योंकि वो सबको देंगे, और जो लड्डू चढ़ाए थे बेसन के वो आधा किलो ही चढ़ाए थे, तो कुछ वहीं चढ़ा दिए थे, कुछ घर में ले आए हैं। तो लाई में सारा चीज़ मिक्स करके सबको बांटेंगे। और ताले भी लिए हैं हमने, 6 ताले लिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमरे ऐसे ही खुले पड़े हैं तो उनका गलत यूज़ हो रहा है। देखो, जब चीज़ें खाली पड़ी हों, खुली पड़ी हों, तो कोई भी कुछ भी यूज़ कर लेता है, तो हम ताला डाल देंगे। और मैं जब उस बार आई थी तब भी मैं 6-7 ताले डाल के गई थी कमरों में, और इस बार आई हूँ तो देखा है कि सारे ताले टूटे पड़े हैं, किसी में साइकिल, किसी में लकड़ियाँ, मतलब सब कुछ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है कि कौन किराए से लिया है, कौन रहता है, किसका सामान है, एकदम सब ऐसे ही चल रहा है। तो देखो, यही है कि अगर सच बात कह दो तो बुरा लग जाता है, इसलिए मैंने इस बार किसी को कुछ कहा नहीं है, बिल्कुल चुप रही मैं। जो भी करेंगे हस्बैंड ही करेंगे, वो ही देखेंगे, वो ही जानेंगे। और जो भी सामान हमें चाहिए था छोटा मोटा ही लिया है हमने। बच्चे ने कलर लिए हैं, 10 रुपये का कलर लिया है, बहुत ही अच्छी प्लेट आई है कलर की, और 10 रुपये की मैंने सूजी ली हैं, वो कपड़े से लेंगी, सब टाइप की सूजी 10 रुपये की आई हैं, बहुत सारी हैं एक डिब्बी में। एक क्लेचर लिया है, एक गुजिया बनाने का शेप लिया है, और वो जो कपड़े में फंसाने वाली क्लिप होती है वो ली है 10 रुपये की, एक लिपस्टिक, एक नैन पेंट, बस इतना ही लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा है। तो प्रदर्शनी घूमने के इरादे से हम बिल्कुल भी नहीं गए थे। और हाँ, मैंने ये पतली पतली सी 4 चूड़ियाँ ली हैं, जो कंगन का भी काम करेगा और चूड़ियों का भी, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पतले पतले, बहुत ही अच्छे हैं। 50 रुपये के आए थे तो मैंने सोचा कि पहन लूँगी, क्योंकि मेरे जो कंगन थे उनके सारे के मोती गिर गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने 50 रुपये के ले लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ से ले जाने में आधा सामान तो टूट ही जाता है, कपड़े ही कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूर का सफ़र आपको पता ही है कि ऐसे ही होता है, 4 लोगों के 4-4 जोड़ी भी कपड़े रखो तो बहुत हो जाते हैं। तो लाई में जितना भी प्रसाद था वो हमने मिक्स कर दिया है और सबको दे देंगे। और सिंदूर लिया है, तो सिंदूर के भी हमने छोटी छोटी पुड़ियाँ बना ली हैं। तो जो फैमिली वालों के घर में प्रसाद जाएगा उनके घर में हम सिंदूर की पुड़ियाँ रख देंगे उनके प्रसाद में, और जो सिंगल लोगों के घर में जाएगा उसमें हमने खाली प्रसाद अलग लिफाफे में रखा है। तो इतना ही हम लेकर आए थे, और ज़्यादा कुछ नहीं। प्रदर्शनी में हमने कुछ खास ख़रीदा नहीं था, ऐसे ही 100-150 का सामान ख़रीदा था बस, क्योंकि थोड़ी पैसे की भी प्रॉब्लम है, आपको पता ही है कि काम चल नहीं रहा है, तो हमने कोई शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं ख़रीदा है। टाइम पास के लिए गए थे हम 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि बस नहीं थी, तो 1-1.5 घंटा हमने प्रदर्शनी में टाइम पास किया, और थोड़ी थोड़ी बच्चों को एक एक चीज़ दिला दी, बस हो गया। तो देखिए, जब पैसा होता है तो सब जगह घूमना फिरना भी अच्छा लगता है, आपको पता ही है।
तो सारा प्रसाद हमारा मिक्स हो गया है। अगर आप लोग बागेश्वर धाम गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गए हैं तो एक बार दर्शन ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा स्थान है। और ये जो हमारा प्रसाद है ये आप सबके लिए भी है, तो हमारी तरफ से आप सबको भी ये प्रसाद इसे स्वीकार कीजिए। और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं हम सब में बांट देंगे। और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी नए लोग जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। देखिए लगता है कि चैनल बनाना और पैसे कमाना बहुत आसान है चैनल से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखो पौने 2 साल से मेहनत कर रही हूँ चैनल पर, मतलब एक टाइम का खाना छोड़ देती हूँ पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी देखो मेरा चैनल कितना पीछे जा रहा है, व्यूज़ कितने डाउन में जा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। मतलब चैनल का जो काम है बहुत डिफ़िकल्ट है। लोगों को सुनने में आसान लगता है कि यूट्यूब से कमाई होती है, पर ऐसा नहीं है। जितने व्यूज़ आएंगे, जितना वॉच टाइम बढ़ेगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो मेरी पेमेंट अभी नहीं आएगी और ना ही अभी 1 महीने से आई है, तो आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।